पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दर्नी। इस वक्त हरियाणा सरकार में मीडिया सेक्रेटरी डीजीआई पीआर डिपार्टमेंट के साथ अटैच प्रवीण अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अत्रे जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अत्रे जी, जिस प्रकार से कांग्रेस को अगर देखा जाए कि नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो चीज़ें मतलब बीजेपी अभी तक सहमत नजर नहीं आती थी जिन बातों को, वो सारी घोषणाएं करते जा रहे हैं कि पहली कलम से पहली कैबिनेट में ये चीज़ें करेंगे। देखिए, ऐसा है धरनी जी, कांग्रेस की स्थिति, हुड्डा साहब की स्थिति तो वो वाली है, मरता क्या नहीं करता। हुड्डा साहब आज जो घोषणाएं कर रहे हैं, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब याद नहीं थी। 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही, तब जनता की याद क्यों नहीं आई? तब ये बातें याद क्यों नहीं आई? आज हुड्डा साहब कहते हैं कि 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। जब सत्ता में थे तब कितनी बढ़ोतरी की थी 10 साल में? मात्र 500 रुपये की। तब प्रदेश के बुजुर्गों की याद नहीं आई। तो कांग्रेस जो है हर वो झूठ बोल रही है। जब सत्ता में रहते थे जिन बातों का तब याद नहीं आई, जिन बातों का तब ख्याल नहीं आया, आज जैसे ही सत्ता से दूर है तो लोगों को झूठ बोल के भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की एक अन्य दिग्गज नेता किरण चौधरी, वो भी अपने भिवानी के अंदर रैली कर रही हैं। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। किरण चौधरी जी अपनी करेंगी, रणदीप सुरजेवाला कैथल में अपनी कर रहे थे, शैलजा जी अपनी करेंगी और हुड्डा साहब अपनी करेंगे। जो हुड्डा साहब ने हिसार के अंदर प्रोग्राम किया कल, सोशल मीडिया पे हुड्डा साहब के ट्विटर अकाउंट पे आप जाइए, जाके देखिए कि हुड्डा साहब ने उस प्रोग्राम की जानकारी के लिए जो ट्वीट किया हुआ है, उसमें ना तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, ना उसके अंदर सोनिया गांधी की फोटो है, ना राहुल गांधी की फोटो है, ना प्रियंका गांधी की फोटो है। उसमें केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान। आपको याद है 2019 के चुनाव से पहले रोहतक में हुई रैली हुड्डा साहब की, जिसमें हुड्डा साहब ने ये कहा था ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। और उस रैली में भी अगर आपको याद होगा, हुड्डा साहब ने तो कांग्रेस के चिन्ह का उपयोग नहीं किया था। वही स्थिति कल थी। तो उससे क्या इशारा मिलता है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए कि आपके झूठ को प्रदेश की जनता समझ चुकी है और हरियाणा की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए या प्रदेश स्तर पर देखा जाए, कांग्रेस की जिस तरह से बहुत ज़्यादा गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, अगर सेंटर संगठन की बात की जाए, 3-3 नेताओं को केंद्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलती है। देखिए, ऐसा है कि संगठन तो हर राजनीतिक दल बनाता है। कांग्रेस ने भी अपना CWC बनाई है। CWC की लिस्ट मैंने भी देखी है। जो लोग G23 के लोग थे CWC में, तो उनको भी जगह मिली है। कांग्रेस की स्थिति बड़ी विकट है। राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस का जनता का जो विश्वास है वो पूरी तरह से कांग्रेस खो चुकी है। वही स्थिति हरियाणा में है। जिस तरह से कांग्रेस की 10 साल की सरकार का मैं जिक्र करूं, अगर 2004 से लेकर 2014 तक, हरियाणा प्रदेश की जनता ने वो स्थिति भी देखी धरनी जी, जब किसान की जमीन को CLU के नाम पे बिल्डरों को दे दिया। हरियाणा की जनता ने उस वक्त वो हालात भी देखे कि सरकारी नौकरियों पे कब्जा सत्ता के चहेतों का। हरियाणा की जनता ने वो हालात भी देखे कि गोहाना कांड, मिर्चपुर कांड जैसे कांड होते हैं और पीड़ित पक्ष को धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं न्याय पाने के लिए। हरियाणा की जनता ने वो स्थिति भी देखी जब युवा को रोजगार नहीं मिल रहा था, नौकरी जो है वो विशेष लोगों को मिलती थी और युवा को अपने आक्रोश को प्रकट करने के लिए पानीपत में गलत ढंग का उपयोग करना पड़ा। हरियाणा की प्रदेश की जनता ने वो स्थिति भी देखी उस वक्त कि किस तरह से जो आम, गरीब, शोषित, वंचित समाज है, सरकार उससे कोसों दूर थी। हरियाणा की जनता ने वो हालात भी देखे कि गरीब, शोषित, वंचित समाज का हक सत्ता के चहेतों को मिल रहा था। लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से सरकार को आम आदमी पार्टी की सरकार बनाया, आम जन की सरकार बनाया, गरीब, शोषित, वंचित समाज की सरकार बनाई, जिस तरह से जो गरीब, शोषित, वंचित वर्ग है उनको उनके अधिकार देने शुरू किए, युवाओं को उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी मिलनी शुरू हुई, युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन पैदा हों। रोजगार की बात जिस तरह से आप बड़ा दावा ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी दोनों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार देने में जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फ्लॉप शो रहा है, वहीं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहीं ना कहीं खुद विवादों में रहा है और बच्चों के साथ कुठाराघात होता रहा है। देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष का तो बहुत बड़ी परेशानी ये है कि जहां पहले नौकरियों में बंदरमाट होती थी, पर्ची खर्ची चलती थी, जिन लोगों की जेब में पैसा होता था या सिफारिश होती थी, नौकरी केवल उनके लिए होती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या किया, इस व्यवस्था को बदल दिया। योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगी। 1,10,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी है जो सरकार 8.5 साल में दे दे। युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई कि प्रदेश के अंदर निवेश आना शुरू हुआ, उद्योग धंधे लगने शुरू हुए। 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग 8.5 साल के कार्यकाल में हरियाणा में लगते हैं। 12,60,000 से ज्यादा युवाओं को उसमें रोजगार मिलता है। वरना इस हरियाणा की जनता ने तो वो हालात भी देखे थे हुड्डा साहब की सरकार में, जब उद्योग पलायन करने को मजबूर थे, जब होंडा जैसी फैक्ट्री के अंदर राजनीतिक संरक्षण की वजह से आगजनी की घटना हो जाती है, मारुति अपना उद्योग पलायन करने पे मजबूर हो जाती है। वो हालात भी इस प्रदेश की जनता ने देखे हैं। खत्री साहब, ये बातें तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री की बात की जाए, ये जितने एमओयू विदेशों से साइन हुए, उनको लेकर भी विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि धरातल पर कितने आए। देखिए, अगर निवेश की बात करते हैं, वर्तमान सरकार ने जब अनुकूल माहौल देना शुरू किया उद्योग धंधों को, अनुकूल माहौल क्या होता है हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, सड़क, दूसरा बिजली, तीसरा कानून व्यवस्था, सुरक्षा। जब उद्योगों को ये तीनों चीजें मिलनी शुरू होती हैं तो व्यापारी निवेश करने की इच्छा अपनी प्रकट करता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या किया, इन तीनों क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। जहां हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले ऐसे हालात में थी, अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को अगर आप देखें धरनी जी, 2004 से लेकर 2014 तक और 2014 के बाद आज तक दोनों की तुलना करें आप, तो आप पाएंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कानून व्यवस्था की दृष्टि में हरियाणा को शांत प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश बनाया जहां पे व्यापारी व्यापार करने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लाल फीताशाही को खत्म किया। 537 से ज्यादा योजनाएं एक छत के नीचे मिले, इस तरह की व्यवस्था कायम की। नतीजा क्या हुआ कि हरियाणा प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। आप तुलना कीजिए, कांग्रेस के समय कितना एक्सपोर्ट होता था, वर्तमान सरकार के समय में कितना एक्सपोर्ट होता था। मुफ्त की स्कीमें, मुफ्त की योजनाएं जनता पसंद करती है, चाहे वो दिल्ली हो। अरविंद केजरीवाल लगातार वहाँ 3 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब इस तरह का अगर जो पिटारा कांग्रेस ने खोल दिया है, तो बीजेपी के पास क्या रामबाण है अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए। देखिए, जो फ्रीबीज की आप बात करते हैं, आपको थोड़ा सा लोगों की सोच को समझना पड़ेगा। हरियाणा की जनता के बारे में एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, हरियाणा के लोग बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। आप इतिहास उठा के देखिए हरियाणा का। हरियाणा के लोगों ने चाहे 1857 की क्रांति की बात करें, चाहे देश की आजादी की लड़ाई की बात करें, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए इस प्रदेश की जनता ने देश के उत्थान के अंदर अपनी जनसंख्या के अनुपात में जो योगदान है वो कई गुना ज्यादा दिया है। अगर आर्थिक दृष्टि से बात करें, जितनी हमारी जनसंख्या है उससे दुगने से ज्यादा हमारा जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन है। हम इतने स्वावलंबी लोग हैं, हमारा जो आत्मसम्मान इतना मजबूत है कि हमें मुफ्त नहीं चाहिए, हम कर्मठ लोग हैं। ये तो वो धरती है जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और कर्म को प्रधान बताया था कि काम करो। तो जिस धरती के लोग कर्म की प्रधानता को समझते हैं, भगवान कृष्ण के दिए गीता उपदेश को समझते हैं, उनको पता है कि आत्मसम्मान काम करने में है, खुद के कार्य के अंदर है। हरियाणा की जनता ये मुफ्त की योजनाओं से आप उनको सोचते हो लुभा लोगे? ये वो जनता है जो अपने सामर्थ्य पे विश्वास करती है। प्रवीण जी, आप मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार में। एक बड़ा स्पष्ट सा सवाल है डिजिटल पॉलिसी को लेकर, क्योंकि कई साल से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ है। डिजिटल पॉलिसी क्या आने जा रही है? आने जा रही है तो कोई समयबद्ध सीमा और क्या स्टेज है इसकी? देखिए, ऐसा है कि सरकार, चाहे वो पत्रकार साथी हैं, चाहे सोशल मीडिया में जो यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं ऐसे साथी हैं, पत्रकारिता से संबंधित कोई भी साथी है, ये सरकार लगातार उन साथियों को बेहतर सुविधाएं मिलें, वो अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकें,
उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया सरकार ने। जिस तरह से पत्रकार साथियों को पेंशन की योजना वर्तमान सरकार ने दी, उनके इलाज का मुफ्त इलाज की योजना वर्तमान सरकार ने दी, तो इसी तरह से जो डिजिटल पॉलिसी की आपने बात की है उसके ऊपर भी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। समय इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कभी भी जब कोई काम होता है तो उसमें 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी पॉलिसी आपके सामने होगी और उसका लाभ हमारे सभी पत्रकार साथियों को मिलेगा। धन्यवाद। तो ये हैं प्रवीण अत्रेय, इन्होंने कई राजनीतिक विषयों पर जहां हमारे से सीधा संवाद किया। दूसरी अहम बात डिजिटल पॉलिसी को लेकर इन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी हरियाणा सरकार की डिजिटल पॉलिसी आने वाली है। समय इसलिए अभी बताया नहीं जा सकता क्योंकि प्रोसेस में है सारा काम और उसमें कितना समय लगेगा कहना जल्दबाजी होगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।